तो आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सिलाब से क़यामत सुगरा बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद, आला हुकाम की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची हैं, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सिलाब से क़यामत सुगरा बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि आला हुकाम की जानिब से भी इस हवाले से तस्दीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची हैं, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सिलाब से क़यामत सुगरा का मंजर है। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। आला हुकाम की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची है, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। आला हुकाम की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची है, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। आला हुकाम की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची हैं, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सिलाब से क़यामत सुगरा का मंजर है। बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं। आला हुकाम की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सिलाब से अमवात 167 तक जा पहुंची हैं, जबकि 15 के जख्मी होने की इत्तला है। आपको आगाह करते चलें कि बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाला MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है। हेलीकॉप्टर हादसे में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि आला हुकाम की भी इस हवाले से तस्दीक की जा चुकी है। मलिक रहमान से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मलिक रहमान बताएगा, MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो चुका है, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर सिलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए जाते हुए रास्ते में ही क्रैश हो गया है, जिसके नतीजे में हिली में सवार 3 अफराद शहीद हो गए। जिससे कि खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर जिला बाजोड़ में इमदादी सरगर्मियों के लिए जा रहा था, ताहम इससे राब्ता मुनक़ते हो गया। बाद अफसोसनाक इतला सामने आ गई कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में इमदादी टीम सवार थी और इसके अलावा रेस्क्यू का सामान भी मौजूद था। किसी के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या चेंगी बांडा नामी इलाके में पेश आया। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक जिला मोमन में हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश का अमल जारी है। हेलीकॉप्टर से जिला मोमन के करीब ही राबिता मुनक़ता हुआ था। यहाँ मैं ये बताते चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाबी रैलियों ने मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है तो 150 के करीब अफराद जो है जहाँ बहक हो गए थे। जी ठीक है मलिक रहमान, हमारे साथ ही रहिए। जुबैर अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर, आपके पास क्या डिटेल है? अब तक कितनी अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं और जख्मियों की तादाद कितनी है? देखिए, जो हेलीकॉप्टर है वो तो चंगी बांडा में ही गिरकर जो है वो तबाह हो चुका है। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ था ये हेलीकॉप्टर। सरकारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर था। इसमें जो अमवात की तादाद से जो बताई गई है वो 3 है। इस वक्त उस इलाके के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये एक पहाड़ी सिलसिला है और चंगी बांडा है, मेहमत का इलाका है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो खराब मौसम के बाइस गिरकर जो है वो तबाह हुआ है। जी ठीक है मलिक रहमान, आप बताइएगा, बाजोड़ में जिस तरह से रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू की कितनी टीमें वहां पर मौजूद हैं और रेस्क्यू के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू काम से जो हमारी बात हुई है तो उनके मुताबिक जितनी भी अमला है वो तमाम के तमाम जो है वो रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। इसके साथ मकामी अफराद जो है वो भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है उसमें जो है भरपूर साथ दे रही है। जिला इंतजामिया के मुताबिक सबसे बड़ा मसला जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो शाहराएं वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से सिर्फ पैदल जो है आना जाना ही मुमकिन है। इसी वजह से
जो रेस्क्यू ऑपरेशन में है उसमें जो है दुश्वारी पैदा हो रही है। ताहम जो जिले इंतजामिया है उसका कहना है कि बहुत जल्द जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल की जाएगी। जी ठीक है, मलिक रहमान आप बताइएगा सैलाब के हवाले से भी अगर नाजरीन को कुछ बता सके, और इंतजामात क्या किए गए हैं इंतजामिया और हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसके अलावा जो बाकी इलाके जिसमें चार सद्दा है, नौशहरा है, वहाँ पे भी जो इलाके दरियाओं के करीब है जिसमें दरिया काबल है, वहाँ पे जो ऐलानात जो है मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं कि वहाँ जो लोग दरियाओं के करीब रहते हैं तो वो फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाए। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जिला चारसदा जो है या जिला नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, वहाँ पर अस्पतालों में और साथ ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जितने भी हेल्थ एहलकार है उसके साथ ऑफिसर जो है उनकी छुट्टियां मंसूख कर दी गई है। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि जिला चारसदा में 15 अफराद जो दरिया में फंस गए थे उनको रेस्क्यू 11-22 मेडिकल और सपोर्ट टीमों ने मौका पर पहुंचकर बाहिफाजत जो है वो निकाल दिए हैं। जी दीर से फारूक अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फारूक आप बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। बिल्कुल जी, आज सुबह से लेकर तकरीबन इस वक्त तक दीर लोअर दीर अपर में सैलाबी सूरत हाल है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाबहक हो गए जबकि 4 शदीद जख्मी हुए हैं। सैलाबी रेले का जो सिलसिला है वो ताहाल अभी इस वक्त जारी है और कुछ सैलाबी रेला जो है वो बाजौड़ की तरफ से दरिया पंचकोड़ा में इस वक्त दाखिल हो चुका है, जिसमें 2 ज़रायों के मुताबिक 21 या 22 अफराद जो है वो जाबहक हो चुके हैं, जिसमें कई अफराद जख्मी हैं। जबकि दूसरी साइड पे चतराल का जो रेला है वो भी इस वक्त दीर के दरिया पंचकोड़ा में इस वक्त वो यहाँ पे दाखिल हो चुका है, जहाँ पर कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। इस वक्त बहुत से सियाह कुमराट और दीगर इलाकों में फंसे हुए हैं, रास्ते तकरीबन बहुत बंद हैं और हुकूमती ज़राए जो है इस वक्त वो नाकाम हो चुकी है और सियाह जो है वो चीख पुकार कर इमदाद के लिए मुंतज़िर है। जी अच्छा फारूक, रेस्क्यू की कितनी टीमें मौके पर मौजूद हैं? जिस तरह से सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आप बता रहे हैं, तो एनडीएमए की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? एनडीएमए की तरफ से ये इंतजामात है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो पंजाब और सिंध से आए हुए सियाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर के लिए वो मुख्तलिफ जगहों पर हेलीकॉप्टर की परवाज़ें जारी है। पाक फौज के जवान भी इस वक्त कुमराट और दीगर सियाती इलाकों में यहाँ पर रेस्क्यू में मसरूफ़ है। ठीक है फारूक, हमारे साथ ही रहिए। मलिक रहमान और ज़ुबैर अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर आप बताइएगा नकल मकानी के अमल के हवाले से अब तक कितने अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है? देखिए अभी क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है, जो दरियात है उसके भाव को देखते हुए इंतजामिया जो है वो हरकत में है। खासकर जो बालाकोट के नवाई इलाके हैं जहाँ से दरिया जो है वो गुजर रहा है उनको इस वक्त जो है वो खाली करवा लिया गया है और इसके साथ साथ सिंध वाली जो साइड है दरिया सिंध की उसमें भी इस वक्त जो आबादियां हैं उनको खाली जो है वो करवाया जा रहा है। अब तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इंतजामिया की जानिब से, जो मुख्तलिफ इजला हैं उनसे जो रिपोर्ट सामने आई है, तकरीबन 150 के करीब घर जो थे वहाँ से आबादियों को जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल जो है वो किया गया है